एक तरफ देश की जनता से कहा जा रहा है पेट्रोल बचाइए, डीजल कम खर्च कीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, सोना मत खरीदिए, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के काफिले सड़कों पर दौड़ रहे हैं, रैलियों में सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या त्याग सिर्फ जनता करेगी और नेता सिर्फ भाषण देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री का यह अपील। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करें, गैर जरूरी सोना खरीदने से बचें और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें। सरकार कह रही है कि देश आर्थिक दबाव में है, तेल महंगा हो रहा है, विदेशी मुद्रा बचानी है, लेकिन जनता तो सवाल पूछेगी और पूछ रही है कि अगर हालात इतने गंभीर हैं तो नेताओं के रोड शो क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं, वीआईपी काफिले क्यों नहीं घट रहे, सरकारी फिजूल खर्ची पर क्यों नहीं लगाई जा रही। राहुल गांधी ने इस अपील को सरकार की विफलता का प्रमाण बताया। उनका आरोप है कि सरकार आर्थिक दबाव और महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, इसीलिए अब जनता से त्याग मांगा जा रहा है। विपक्ष का मुख्य तर्क है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्स सरकार कम क्यों नहीं करती, सरकारी खर्च और वीआईपी कल्चर पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, चुनावी रैलियों और सरकारी प्रचार में कटौती क्यों नहीं हो रहा है। जनता से बलिदान की अपील के पहले सत्ता खुद उदाहरण क्यों नहीं देती। मित्रों, भारत की राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब नेताओं ने जनता को त्याग का संदेश दिया हो, लेकिन खुद वही नियम नहीं अपनाती है। जनता से कहा जाता है बिजली बचाओ, लेकिन सरकारी कार्यालयों में हजारों लाइटें जलती रहती हैं। जनता से कहा जाता है पेट्रोल बचाओ, लेकिन नेताओं के 50-50 गाड़ियों के काफिले निकलते हैं। जनता से कहा जाता है सरल जीवन अपनाओ, लेकिन राजनीति में वीआईपी संस्कृति लगातार बढ़ती जा रही है। अब मोदी जी की अपील के बाद सोशल मीडिया पर लोग यह पूछ रहे हैं, अगर तेल बचाना इतना ही जरूरी है तो चुनावी रोड शो कम क्यों नहीं किए जाते? क्या एक मंत्री अकेली या फिर एक सिक्योरिटी गाड़ी के साथ नहीं चल सकता? क्या नेताओं के काफिलों की संख्या कम नहीं की जा सकती? क्या हर राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार में ईंधन सीमा तय नहीं करनी चाहिए? भारत में हर संकट के समय सबसे पहले
जनता से त्याग मांगा जाता है। कभी गैस सब्सिडी छोड़ने को कहा गया, कभी बिजली बचाने को कहा गया, कभी पानी बचाने को कहा गया, अब पेट्रोल और सोना बचाने को कहा जा रहा है। लेकिन क्या राजनीतिक दल खुद उदाहरण पेश करते हैं? क्या नेताओं ने अपने काफिले घटाए हैं? क्या सरकार ने वीआईपी खर्च कम किए? क्या बड़े सरकारी कार्यक्रमों पर कटौती हुई? यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति का पूरा ठेका जनता को दे दिया गया है। आम आदमी स्कूटर कम चलाए, लेकिन नेता हेलीकॉप्टर से रैली करें। आम आदमी सोना न खरीदे, लेकिन चुनाव में करोड़ों रुपए बहा दिए जाएं पानी की तरह। और यही दोहरा मापदंड लोगों को चुभ रहा है। मोदी जी की 1 साल तक सोना मत खरीदिए वाली अपील का असर ज्वेलरी बाजार में तुरंत दिखाई देने लगा। सराफा कारोबारी चिंता में डूब गए। शादी ब्याह का सीजन प्रभावित हो सकता है। छोटे ज्वेलर्स की बिक्री घट सकती है। लाखों लोगों की रोजी रोटी इस सराफे बाजार से जुड़ी हुई है। और तो और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सोना निवेश और सुरक्षा का माध्यम माना जाता है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो छोटे व्यापारियों का क्या होगा। हालांकि अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि भारत भारी मात्रा में सोना आयात करता है, जिससे डॉलर बाहर जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। लेकिन छोटे ज्वेलर्स तो परेशान हैं, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि सुरक्षा और बचत का भी माध्यम माना जाता है। गांव में लोग बैंक से ज़्यादा भरोसा सोना पर करते हैं। शादी ब्याह में सोना सामाजिक परंपरा का हिस्सा है। अब ऐसी स्थिति में व्यापारी पूछ रहे हैं कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो छोटे दुकानदार क्या करेंगे। सरकार विदेशी मुद्रा बचाना चाहती है, लेकिन क्या इसका बोझ छोटे व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। देखिए, असल में समस्या सिर्फ पेट्रोल या सोना का नहीं है। असल समस्या है नेताओं के कथनी और करनी के फर्क का। भारत की जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, उदाहरण देखना चाहती है। अगर नेता सच में चाहते हैं कि देश पेट्रोल बचाए, तो सबसे पहले उन्हें खुद उदाहरण पेश करना होगा। वीआईपी काफिले कम करने होंगे, फिजूल सरकारी खर्च पर रोक लगानी पड़ेगी, चुनाव प्रचार में सीमा तय करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर राजनीति को कम करना पड़ेगा, डिजिटल प्रचार बढ़ाना पड़ेगा। तभी जनता को लगेगा कि त्याग सब मिलकर कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। वरना लोगों को यही लगेगा कि जनता लाइन में लगे रहे और नेता आराम से निकल जाए। और तभी जनता का धीरे धीरे जमा होता यह आक्रोश जब संचित हो जाता है, तो नेपाल का जंजी आंदोलन और श्रीलंका जैसी तख्ता पलट का आंदोलन होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या नेताओं को पहले खुद उदाहरण पेश करना चाहिए? क्या वीआईपी संस्कृति खत्म होनी चाहिए? क्या जनता से त्याग मांगने के पहले सरकार और राजनीतिक दलों को खुद खर्च कम करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। लेकिन एक बात तो है कि कल मोदी जी के इस अपील के बाद एक पैनिक हो गया। पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। जिस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा था, वहाँ भी अब नहीं मिल रहा है। और कारण यह कि मोदी जी की अपील के बाद लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इस पूरे वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पर अब तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।